Good morning, my respected teachers, seniors, and classmates. I am Sanjay Kumar. I am an MSc Chemistry first sem. My seminar topic is sampling technique. आज हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो हम सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, डेफिनेशन ऑफ सैम्पल और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में दो टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। बाकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखेंगे हम डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स देख लेते हैं। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है। तो सैम्पलिंग टेक्निक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और उन डाटा का एनालिसिस करके पॉपुलेशन की स्टडी करने की प्रक्रिया है। क्या है सैम्पलिंग टेक्निक? एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, मतलब जो डाटा प्राप्त होता है, उनका एनालिसिस करके पॉपुलेशन की स्टडी करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब डेफिनेशन को देखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ सैंपल। डेफिनेशन ऑफ सैंपल में देखेंगे कि हम सैंपल मूल रूप से पॉपुलेशन का सबसेट है। पॉपुलेशन, अब हम रिसर्च के अंतर्गत जब अध्ययन कर रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स में, तो हम इसमें देखेंगे कि सैंपल किस लिए ले रहे हैं। हम रिसर्च में अध्ययन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल मूल रूप से क्या होता है? पॉपुलेशन का एक सबसेट है। मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन है जिसमें लोग हैं या फिर कोई भी, ठीक है, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन है जिसे समग्र पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व। अब इसमें हम जो सैंपल लेंगे, डेफिनेशन ऑफ सैंपल है में क्या है कि सैंपल मूल रूप से पॉपुलेशन का सबसेट है, जिसमें हम समग्र पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसका पता करने के लिए चुना जाता है। मतलब उसका गुण, शुद्धता आदि का पता करने के लिए इसमें से चुना जाता है। मान लीजिए पॉपुलेशन है जिसमें से हमको सैंपल लेना है, तो सैंपल हम इसमें से कुछ ही भाग को लेंगे, कुछ ही भाग सैंपल के रूप में कहलाएगा। तो हम मान लीजिए इतना सैंपल ले लेते हैं हम इसमें से। ठीक है, तो इसको किस लिए ले रहे हैं? हम उसके गुण, शुद्धता आदि कोई सा भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसका हम समग्र पॉपुलेशन के बारे में पता लगाने के लिए थोड़ा सा सैंपल ले रहे हैं। तो हम अब सैंपल को यहाँ पर किससे दर्शाएंगे? ये सैंपल को हम यहाँ पर स्मॉल एन से और पूरे पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद रिसर्च में हम देखेंगे, रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब हर समय क्या नहीं होता है? हर समय ह्यूमन पॉपुलेशन से नहीं है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन से नहीं है हर समय। इसमें कोई भी समग्र आ सकता है, कारखाने, स्कूल आदि चीज़ें भी आ सकती हैं, कोई कंपनी, इस टाइप की कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के रूप में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग में दो टाइप्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम फर्स्टली देखेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को किस हिसाब से देखेंगे हम? पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है? देखिए,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी पॉपुलेशन में से हमारे द्वारा लिए गए सैंपल में सारे गुणों की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी से ही समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब हमारी संभावनाएं कितनी है, ठीक है। तो इससे ही हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी पॉपुलेशन में से, मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से हम जो भी सैंपल ले रहे हैं, पॉपुलेशन है जिसमें से हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल में इस पॉपुलेशन के सारे गुण या फिर कोई भी चीज़ जिसकी हम परख करना चाह रहे हैं, वो सारे चीज़ इसमें शामिल हो जाता है और हम इसका पूरा का अध्ययन कर पाते हैं। मतलब कि थोड़े से इसी सैंपल से ही हम पता लगा लेते हैं। हमको अगर मान लीजिए इस पॉपुलेशन में हमको पता लगाना है कि किस भाग में कितनी जनसंख्या हो सकती है, या फिर ये पता लगाना हो कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हम इतने लोगों को सैंपल के रूप में लेके ही इस पॉपुलेशन के सारे चीज़ को पता लगा सकते हैं कि हाँ, हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस सैंपल से ही कर लेंगे, पूरे को हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सैंपल से ही पता लगा लेंगे उसके बारे में। मतलब सारे गुण, इतनी इस पॉपुलेशन के सारे गुण इसमें आने की संभावना है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी देखा हमने डेफिनेशन। ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम फर्स्ट देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम पॉपुलेशन में जितने लोगों के साथ रिसर्च करना चाहते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जितने लोगों के साथ रिसर्च करना चाहते हैं उसमें से कुछ लोग को ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपल के रूप में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें से हमको कोई सैंपल यहाँ पर इसमें से इस पॉपुलेशन में से हमको सैंपल के रूप में लेना है, तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या करेंगे, इसमें से कोई भी कहीं से भी रैंडमली यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ से एक उठा लिया, ऐसे कहीं से भी हम किसी को भी उठा लेंगे सैंपल के रूप में, रैंडमली ऐसे उठा लेंगे, रख लेंगे, मतलब सैंपल के लिए ले लेंगे, यहाँ से किसी को भी चुन लेंगे इसमें से, इस पॉपुलेशन में से। ये क्या कहेगा अपना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे हम, तो एग्जांपल्स देखेंगे तो 100 लोग, मान लीजिए 100 लोगों की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक कोई देश है, मान लीजिए भारत ही है, जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों का 100 लोग हैं, एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, इसमें 100 लोग हैं। अब इस 100 लोगों में से हमको क्या करना है, सैम्पलिंग के लिए लेना है, तो इस सैम्पलिंग के लिए हमको लेना है, तो इसमें से ये 100 लोग तो एक ही जगह तो है नहीं, 100 लोग तो इधर पूरे देश में ही हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे देश में से हम क्या करेंगे, 10 लोग को लेंगे सैंपल के लिए, 10 लोग को हमको सैंपल के लिए लेना है, ठीक है। 10 लोग को जब सैंपल के लिए हमको यहाँ से लेना है, हमको पता लगाना है कि इसमें कितने लोग किसान हैं इस देश में, ठीक है। तो 10 लोग को हम यहाँ से कैसे रेंडमली ले लेंगे, रेंडमली यहाँ से हम लोग चुन लेंगे किसी को भी यहाँ से पूरे देश में से 10 लोग को, तो ये हमारा क्या कहेगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें हम स्ट्राटा बनाते हैं। मतलब कि जैसे देखिए, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को पहले हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सब ग्रुप्स में मतलब कि स्ट्राटा में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में हम पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे। एक पूरा पॉपुलेशन एक ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें से हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्राटा बोलेंगे, ठीक है। अब इन स्ट्राटा में से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है सैम्पलिंग के लिए, यही हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में हम यहाँ क्या बनाएंगे, छोटे छोटे स्ट्राटा बनाएंगे, सब ग्रुप्स। ये क्या है, हमारे स्ट्राटा या सब ग्रुप्स बोल सकते हैं, ये स्ट्राटा है, ठीक है।
पहले हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन में हम क्या बनाएंगे, स्ट्राटा बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे। अब इन सब ग्रुप्स में हम जो सैंपलिंग के लिए लेंगे, अब इन सब ग्रुप्स में से हम लेंगे लोगों को। मान लीजिए पॉपुलेशन है जिसमें ये सब ग्रुप्स में हमने बांट दिया इनको। अब हम सैंपलिंग के लिए जब लेंगे इस पूरे पॉपुलेशन में से, तो किस में से लेंगे, इन सब ग्रुप्स में से लेंगे, इन सब ग्रुप्स में से लेंगे जितने लोग को भी लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स में देखेंगे क्या है, कैसे करना है इसमें हमको। जैसे 100 लोगों का एक पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन में हम 10 सब ग्रुप्स बना देंगे। एक पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई भी खेत है, ठीक है, जिसमें हम क्या करना है, हमको पता लगाना है कौन से पेड़ यहाँ पर किस किस चीज़ के हैं, मतलब कौन कौन सा पौधा है, इसमें कौन कौन सी सब्जी लगी हुई है। तो हम यहाँ जब स्टार्टर बनाएंगे, यहाँ पर 10, अगर हम सैंपल के रूप में हमको कितने लोग को लेना है, 10 लेना है। सैंपल के रूप में हम लोग को 10 लेना है, ठीक है। तो हम 10 सब ग्रुप्स बनाएंगे और उनमें से ही चुन लेंगे, एक एक पौधे को यहाँ से हम चुन लेंगे, यहाँ से चुन लेंगे, 10 चुन लेंगे। अब सब ग्रुप्स में से इन सब 10 सब ग्रुप्स में से हम 10 पौधों को चुन लेंगे, ठीक है, सैम्पलिंग के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये जो स्ट्राटा बनेगा, स्ट्राटा में से हम सैम्पलिंग के लिए जो पौधों को लेंगे, अगर पौधे के एग्जांपल ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें स्ट्राटा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम देखेंगे कि जब हम किसी पॉपुलेशन को लेते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, रिसर्च में हम क्लस्टर सैम्पलिंग में कैसे करेंगे, जब पॉपुलेशन को हम लेंगे रिसर्च के लिए, तो उसमें पहले से ही क्लस्टर्स बने होंगे। यहाँ पर क्लस्टर्स का मतलब स्टार्टा से हो रहा है, स्टार्टा या सब ग्रुप से हो रहा है। जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहा है, जब हम किसी पॉपुलेशन है इसमें से हम रिसर्च कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें हम तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता था यहाँ पर कि हम पहले सब ग्रुप्स बनाते थे, इसमें पहले से बने नहीं होते थे यहाँ पर। लेकिन हम इसमें क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, यहाँ पर सब ग्रुप्स पहले से पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स बने ही रहते हैं, मतलब क्लस्टर्स बने ही रहते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम सैम्पलिंग के लिए इन क्लस्टर्स में से सैम्पलिंग के लिए चुनाव कर लेते हैं, किसको इन सैम्पलिंग के लिए चुन लेते हैं इन्हीं क्लस्टर में से। ठीक है, तो एग्जांपल्स में इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग में देखेंगे कि क्लस्टर सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन होता है उसमें ऑलरेडी क्लस्टर्स बने होते हैं, जबकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में सब ग्रुप्स बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लस्टर्स बने होते हैं, बाकी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ही समान है ये। इसमें क्लस्टर्स पहले से बने होते हैं, सब ग्रुप्स अब स्टार्टा पहले से ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मतलब लीजिए एक किसान का खेत है, ठीक है, किसान के खेत है, बहुत सारा खेत है, तो एक पॉपुलेशन हो गया उसका खेत। तो ये छोटे छोटे खेत बने हुए हैं किसान के, तो एक मान लीजिए सब ग्रुप्स पहले से ही बने हुए हैं। तो अब इन्हीं खेतों में हम एक एक पौधों को ले लेंगे, अगर 10 पौधों को लेंगे तो एक सैंपल बना लेंगे 10 पौधों का, इस सैंपल के रूप में फिर देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि इस किसान के पास कितने मतलब जो पौधा लिया है हमने वो पौधा कितनी मात्रा में इस किसान के पास है, मतलब इन क्लस्टर्स में से हम सेलेक्ट करके इसको बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगा। अब फोर्थ होगा हमारा, क्या होगा, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन में लोगों को जब कतार खड़े में है तो लोगों को हम कैसे लेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है जिसमें लोग इकट्ठे हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसमें लोग हैं, मान लीजिए ये कोई कतार है जिसमें लोग खड़े हैं, कतार में लोग हैं, ठीक है,
तो हम सिस्टमेटिक इनमें से इसमें से सैम्पलिंग के लिए कैसे लेंगे, हम सिस्टमेटिक तरीके से हम सैम्पलिंग के लिए इसमें से लेंगे लोगों को। लोग अगर खड़े हैं कतार में तो सिस्टमेटिक तरीके से उन लोग को हम सिलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग के लिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें एग्जांपल्स में जैसे देखेंगे कि हम मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है जिसमें से हमको सैम्पलिंग के लिए 10 लोग को सेलेक्ट करने हैं, तो जैसे पॉपुलेशन के लोगों को हम एक कतार में खड़ा करेंगे। कोई पॉपुलेशन है इस टाइप, कोई कतार है जिसमें पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है जिसमें लोग कतार में खड़े हैं, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन कितनी है, 100 लोगों की है, 100 लोगों की है या 1000 लोगों की है, जितनी भी। तो हमको यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लेना है, जो हमको प्रत्येक फर्स्ट के बाद हमको प्रत्येक 10वें आदमी को लेना है। मतलब ये सोच लीजिए ये 10वां नंबर है, इस मान लीजिए ये 10वां नंबर है, इसके बाद ये 20, ठीक है। तो ऐसे ही इधर आगे जितना भी n तक जाएगा इसमें, मतलब 100 तक यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर फिर आएगा 30 आएगा। तो ऐसे हम प्रत्येक 10वें लोग को आदमी को लेंगे सैम्पलिंग के लिए, यहाँ से लेंगे 10वां, फिर यहाँ से फिर इसको लेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक 10वें को लेंगे, प्रत्येक 10वें को लेंगे इसके बाद से, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, हमारा सिस्टमेटिक तरीके से मतलब लेंगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस, देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेजेस में क्या है कि पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाने की संभावना होती है। मतलब जब हम ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हम जब किसी पॉपुलेशन में रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में क्या होता है कि संभावना इतनी होती है कि हम सही अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा संभावना होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कहना चाहिए। तो और सेकंड है कि अनुसंधान रिसर्चों की निष्कर्षों की उच्च स्तर की विश्वसनीयता है। मतलब रिसर्च में जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, जो कंक्लूजन्स प्राप्त होते हैं, उनके विश्वसनीयता होती है। मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च किए हुए कहलाते हैं और वो विश्वसनीय होते हैं। कम समय में होने वाली प्रक्रिया है ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कम समय में होने वाली है और इससे सही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यह प्रक्रिया सरल होती है और छोटी भी होती है। समय का पूरा करने में मतलब समय कम लगता है। जो भी मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के ऊपर, तो हम यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमको ये मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही कम टाइम लगता है। मतलब कहना चाहिए रिसर्च करने में ही कम टाइम लगता है। और कम टाइम लगने के बाद जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, इन इन्फॉर्मेशन को हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास टाइम बच जाता है और इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। और पॉपुलेशन की सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम संख्याओं का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सैंपल उतने ही भिन्न हो जितने ही स्वयं हो, ठीक है। मतलब रैंडम संख्याओं का उपयोग करता है, मतलब कोई सैंपल है उसमें से हर रैंडमली संख्याओं का उपयोग कर लेता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लेना है कि 20 ही लेना है। हम कितनी भी संख्याओं का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सैंपल में कितनी भिन्नता है, या फिर सैंपल में हम जिस कैरेक्टर का परीक्षण कर रहे हैं, जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, उसमें उतनी ही भिन्नता है जितनी हम सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं, उससे ही उतनी भिन्नता प्राप्त हो जाती है हमको। इस प्रकार हम रिसर्च के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इट्स ओके।